नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो हम जो है हमारा डिपार्टमेंटल जो प्रमोशनल एग्ज़ाम के लिए GDS to MTS पोस्टमैन PASC के लिए जो मैथ की हमने प्रिपरेशन जो की है उसी में ही हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले टॉपिक में हमने बोर्ड मार्क्स के बारे में पढ़ा था, क्या फुल फॉर्म होती है, क्या कैसे उसके क्वेश्चन आते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ आया होगा, हमारी शॉर्ट ट्रिक्स जो है आपको अच्छी लगी होंगी। तो आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट उसका ही एक टॉपिक और करेंगे मैथ से रिलेटेड। तो मैथ का जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है परसेंटेज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। आपके मार्क्स इसमें फ्री के हैं। कुछ बच्चों की मैथ में पकड़ बहुत अच्छी होती है, जो लोग अदर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम में मैथ जो है वो ज़्यादा टफ लेवल का नहीं आता है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को अगर थोड़ा बहुत समझ नहीं आता है तो उनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। परसेंटेज, बेसिकली परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब है कोई भी चीज़ 100 को बेस माना जाता है। कोई भी चीज़ है वो 100 की कितनी है, 100 का कितना हिस्सा है, उसे हम परसेंटेज बोलते हैं। बड़ा हम सुनते भी होंगे ना कि हमारे कितने मार्क्स आए, मार्क्स जो होते हैं वो परसेंटेज में पूछे जाते हैं। या फिर हमें सुनने को मिलता होगा, GDS लोग हैं कि आपको इतना टारगेट दिया गया था, आपने कितने % टारगेट अचीव किया। तो जो भी परसेंटेज होगा वो 100 से ही मापा जाएगा। 100 जो है वो बेस रहेगा हमेशा परसेंटेज। जैसे आपके एग्जाम में 55% मार्क्स आए तो हमें पता है 100 में से 55% मार्क्स आए तो 55 मार्क्स हमारे आए। ये तो 100 है। अगर मान लो मैक्सिमम मार्क्स 500 है तो किसी ने बोला आपके 55% मार्क्स आए, तो आपको बताना है कितने मार्क्स आए। तो 55% का 55 यहाँ रहेगा, मल्टीप्लाई में 500 और डिवाइड बाय 100। परसेंटेज में हमेशा डिवाइड बाय 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 275, तो आपके 275 मार्क्स आए। आप बता सकते हैं, या आपको टारगेट दिया जाता है कि जी आपको 100 आपको जो है 50 जो सुकन्या के अकाउंट खोलने थे, आपने अपना 40% टारगेट अचीव किया है। कितने खाते खोले आपने? 40 × 50, परसेंटेज का 100 नीचे, तो ये 2 हो जाएगा, ये 20। तो आपने सिर्फ 20% आपका टारगेट अचीव, आपने सिर्फ 20 अकाउंट जो है वो खोले। तो जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा अपॉन 100 जरूर आएगा। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही हमने लाए हैं। तो ऐसी कोई टर्म दे दी जाएगी, तो इससे आपने घबराना नहीं है कि इतनी बड़ी टर्म दे दी गई, एक एक करके सॉल्व करना है। ये इक्वल में है तो ये इक्वेशन अलग रखनी है। पहले है 25% ऑफ 480। वैसे जो जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है वो तो टिप्स पर ही कर लेंगे, है ना, कि 25% क्या होता है, 1/4 होता है किसी भी चीज़ का चौथा हिस्सा, तो 480 का चौथा हिस्सा 120। लेकिन आपको सीधी भाषा में करना है, सरल तरीके से करना है, तो अपॉन 100 आप लगाइए। अपॉन 100 आपका लगेगा, ये वाली टर्म सामने आ जाएगी। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और इसको 2 पर काटेंगे तो 5, और इसको 24, और इसको 5 से 5 काटेंगे। ये कैलकुलेशन आपको आती होनी चाहिए, आसान है, बेसिक है, बचपन में हमने सीखे। तो 24 जा 5, 120 आ गया इसका। फिर प्लस में 500 का 30%, 30 × 5 अपॉन 100, ये कट गया, ये आ गया 150, प्लस x% ऑफ 90। ठीक है, इक्वल में है 35% ऑफ 900। 900 35% कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 315। अब हमें इक्वल में 315 लाना है। यहाँ हमारे पास हो गया 120 प्लस 170 150, ये हो गया 270, है ना। 315 यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन होगी 270 प्लस x% ऑफ 90। अब हमें क्या है, 315 270 में कितना कम है? 45 हमें और चाहिए 315 बनाने के लिए यहाँ पे। तो 45 जो है वो x है, ठीक है, और ये हमें पूछा गया है कि x जो है वो 90 का कितना होना चाहिए। तो 45 × 90 डिवाइड बाय 100, 1 जीरो से 1 जीरो गई, ये 5, ये 2, और इसमें पूछा गया है x जो है वो 90 का, जो 45 है वो 90 का कितना होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 50%, आधा आधा हो गया ना, 90 का जो है 50% हो गया। तो ये यहाँ पर भी 270 प्लस 45 315 बन जाएगा।
बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से आपको करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं लेकिन ज़्यादा भी नहीं, हमारे पास सफिशिएंट टाइम तो होता है। अ पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 15,000, टोटल पॉपुलेशन 15,000 है, ठीक है। व्हेन द मेल पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 12% और फीमेल पॉपुलेशन डिक्रीजेज बाय 8%। अब हमें नहीं पता फीमेल कितने हैं और मेल कितने हैं, ठीक है, तो ये लेंथी बन जाएगा क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें बोला है कि 12% अगर हम मेल की पॉपुलेशन बढ़ा दें और फीमेल की 8% कम कर दें तो टोटल पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल पॉपुलेशन सेम रहेगी, कि इतना फर्क डाल देने पर भी टोटल पॉपुलेशन सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि यही जो है इनकी एक्चुअल रेशियो है, टोटल 15,000 की एक्चुअल रेशियो यही बनेगी, क्योंकि कितना भी कम ज़्यादा कर दिया पॉपुलेशन सेम रहेगी, इसका मतलब रेशियो सेम है। तो इसकी रेशियो बनेगी 12:8, मतलब 3 और 2 की रेशियो बन जाएगी। रेशियो बनानी आती होगी आपको, इसको 4 से काट देंगे, 3, 2। तो अब क्या होगा, टोटल 15,000 है और रेशियो कितनी है, 3, 2, 3 + 2 5 है ना, ये मेल ये फीमेल। इसमें पूछा है फीमेल की पॉपुलेशन, तो 15,000 गुना 2, 2 हिस्से हैं फीमेल के और डिवाइड बाय टोटल 5 हिस्से हैं। 5 को 3 करेंगे 3,000, 3,000 इंटू 2 6,000, 6,000 जो फीमेल की पॉपुलेशन, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ट्रिक तब काम करती है जब पॉपुलेशन रिमेन सेम है, अगर पॉपुलेशन में डिफरेंस आएगा तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही आसान है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। 260 का 15%, अभी हमने बताया कि 500 का 55% है ना निकालना, तो 260 का 15% कैसे आएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, जो परसेंटेज है वो सीधा आ जाएगा। उसके बाद इसका नीचे 100 हम ले ही लेंगे, है ना, सामने 260 टोटल मार्क्स। तो अब वही काटना है हमें, 10 से 10, इसको मान लो 5 से काटेंगे तो ये 3 और ये 2, और यहाँ 2 से काटेंगे तो 13, 13:3 39। तो 260 का 15% 39 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं। वही 223 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 200, है ना, ये 2 हो गया 46। बड़ा ही आसान है, जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है वो तो टिप्स पर कर लेंगे, उन्हें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। और आप भी अपनी कैलकुलेशन जो है, हम आपको यही राय देंगे कि आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप कोशिश करिए। जब भी फ्री टाइम मिले आपको कुछ भी फिगर्स उठा के उसका मल्टीप्लिकेशन ये सब करते रहिए, आपकी जो है इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं ना, थोड़े लेंथी जो हमने बताई। इन एन ऑफिस विद 1600 एम्प्लॉइज, तो इसमें बताया है कि टोटल एम्प्लॉय तो भाई 1600 है ना, 60% आर फीमेल एम्प्लॉय, हमें फीमेल बता दिया। अब 1600 का 60% कर लेंगे, 60 डिवाइड बाई 100 है ना, या ऐसे भी कर सकते हो 60 डिवाइड बाई 100 गुना 1600, है ना। तो ये तो ऊपर आ गया 16, 16 और 60 को 960, तो फीमेल एम्प्लॉयज आ गए 960 और मेल कितने बचेंगे, 640 मेल, है ना। 900 600 टोटल 1600 एम्प्लॉय हो गया। अभी हमें मेल फीमेल एम्प्लॉय पता चल गए, पहला काम हो गया। अब इसमें बोला है कि अमंग द मेल एम्प्लॉयज, अमंग मतलब मेल एम्प्लॉयज जितने भी हैं उसमें से 50% आर कंप्यूटर लिटरेट। तो 640 का 50% मतलब आधा ही होता है। 320 मेल जो हैं वो कंप्यूटर जानते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर है अमंग द टोटल एम्प्लॉयज, टोटल मतलब 1600, 62% आर कंप्यूटर लिटरेट, 1600 का 62%, 62 डिवाइड बाई 100 है ना। तो इसमें बताया है 900, ये 92 बन जाएगा, 16 6 96, 16 दूना 32। कैलकुलेशन आप फास्ट करोगे, आप सीधा भी ऐसे भी कर सकते हो अपने पुराने मैथ के तरीके से, है ना। 992 टोटल एम्प्लॉयज है जिन्हें कंप्यूटर आता है, और जिसमें से मेल जो है उनको 320 बंदों को मेल को कंप्यूटर आता है, तो बाकी फीमेल कितने हैं कंप्यूटर वाले, 662 है ना। 992 में से 320 तो मेल हो गए और बाकी बची फीमेल। टोटल फीमेल थी 960, जिसमें से 662 फीमेल को भी कंप्यूटर आता है और मेल को 320। तो अब इन्होंने पूछा है
व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज हु आर कंप्यूटर इलिटरेट, तो हम बहुत आसानी से बता देंगे 662 फीमेल एम्प्लॉइज। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आएगा तो आप हमें बताइएगा। तो ये हमने आपके लिए 6-7 क्वेश्चन जो है तैयार किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। इससे टफ नहीं आता है ये जो क्वेश्चन जो हमने स्टेटमेंट वाले कराए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं है, इससे हार्ड कुछ नहीं पूछा जाएगा। परसेंटेज के टॉपिक में इतना ही पूछा जाएगा। जैसे 3 स्टेटमेंट दे दी थी, ये वाली जो हमने आपको पिछली स्टेटमेंट कराई, ऐसे वाली स्टेटमेंट में जैसे 3 है, यहाँ पर 4 भी दे देगा, 5 भी दे देगा, तो आपको सीधा सीधा स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। इसमें कोई बोर्ड मास वाला कुछ नहीं है, आप करोगे आपको आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। आपको ऑप्शंस भी होते हैं, तो आपको मेन है आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, ट्राई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। पोस्टल मिशन की टीम को कभी भी कॉन्टैक्ट करिए, आपको नीचे नंबर टेलीग्राम व्हाट्सएप दे रखे हैं। और तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।